नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, लेसन नंबर 10 का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पहला क्या है कि फाइंड द ऑड मैन आउट। इसमें फर्स्ट है मतलब ए, फैमिन, अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट, रेलवे एक्सीडेंट। तो इसमें ऑड क्या होगा, रेलवे एक्सीडेंट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखना यहाँ पे ड्रॉट, हैवी रेन्स, स्टॉर्म, सुनामी। तो इसमें ऑड क्या होगा, इसमें ऑड होगा ड्रॉट। सी, लावा, हॉट मड, ऐश, लोकस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, ऑड क्या है इसमें, लोकस्ट। ओके। डी, वॉशिंग अवे ऑफ क्रॉप्स, अटैक ऑफ पेस्ट ऑन क्रॉप्स, वोल्केनो, सिंजिंग ऑफ क्रॉप्स। तो यहाँ पर ऑड है वोल्केनो। ओके, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखना क्या है, व्हाट आर द रिमेडियल मेजर्स फॉर द फॉलोइंग कैलेमिटीज। इसमें ए है फैमिन। ओके, तो देखो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ मतलब कौन कौन से रेमेडियल मेजर्स हैं इस फैमिन के लिए। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो आंसर देखना, फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि वाटर शुड बी यूज्ड जुडिशियसली एंड विथ केयर, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट शुड बी डन। सेकेंड है रीयूजिंग द वाटर। थर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स and water harvesting techniques to be adopted at local level. फोर्थ है यहाँ पर कि prevention of tree felling and planting trees in a very large scale. If deforestation is stopped, it will help in holding more water in the ground and also prevent soil erosion. फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या है कि since the impacts of climate change are seen everywhere, we must plan the food and water supplies. Okay, so these are the remedial measures for famine. Okay, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, बी देखना, लाइटनिंग स्ट्राइक। तो इसके लिए रेमेडियल मेजर्स कौन कौन से हैं, चलो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखना क्या दिया है, वन शुड स्टे एट होम व्हेन देयर इज थंडरिंग एंड लाइटनिंग। सेकेंड पॉइंट इज वन शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर अ ट्री ऑन द हाइट्स और इन ओपन ग्राउंड एज देयर इज हायर चांस ऑफ लाइटनिंग स्टिकिंग हियर। थर्ड पॉइंट इसमें कि वन शुड नॉट स्टैंड नियर एन इलेक्ट्रिक पोल और टेलीफोन पोल और टावर एक्सेट्रा। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है कि नॉट टू गेट इनटू वाटर फॉर स्विमिंग। फिफ्थ पॉइंट इज इंस्टॉल अ लाइटनिंग कंडक्टर ऑन द टॉप ऑफ वंस बिल्डिंग। ओके, तो ये है इसका आंसर, अभी मैंने आपको पढ़ करके बताया। ओके, अब यहाँ पे स्टॉर्म दिया है तो इसका भी देख लो आप, यहाँ पे इसका आंसर रेमेडियल मेजर्स। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि ड्यूरिंग स्टॉर्मी रेन the trees may fall down due to strong winds, hence trees are to be trimmed to avoid any injury. Second point is one should take shelter in a safe place. Third point is the electric supply should be stopped in order to avoid any accident. Fourth point is other people should be helped if they need any shelter. Last point क्या है, listening to the radio or any media for the instructions about storms and following the same is very important for safety. People can be relocated and saved from storm which is due to come. अब यहाँ पे अगला देखिए डी क्या है, क्लाउड बर्स्ट। तो देखो इसका आंसर फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि इन द इवेंट ऑफ क्लाउड बर्स्टिंग देयर इज सिवियर rainfall, therefore we must move to the safe place. Second point is one should not take shelter at the foothill, near river banks or near sea coast. It may be dangerous to wait at such places. Third point is we should move to safe places and also help others to go to safer places. Okay, उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्या है, ट्रू और फॉल्स। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखो आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और फिर आपको ये भी बताना है कि अगर ये ट्रू है तो क्यों एंड अगर ये फॉल्स है तो क्यों। मतलब
इसका कारण आपको बताना है। तो यहाँ पर ये देखो क्या है कि इंफॉर्मेशन अबाउट अ फोर्थ कमिंग स्टॉर्म इज टू बी केप्ट सीक्रेट, सो दिस इज फॉल्स। इसका रीजन देखो, द इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्थ कमिंग स्टॉर्म शुड बी गिवन टू द पीपल हु मे गेट अफेक्टेड, दिस कैन सेव देयर लाइफ्स। ओके, एंड बी अब यहाँ पे देखना क्या है कि यू शुड नॉट स्विम व्हेन देयर इज लाइटनिंग इन द स्काई। सो ये ट्रू है कि फॉल्स है? सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर लाइटनिंग है, मतलब अगर लाइटनिंग हो रही है, जैसे लाइटनिंग मतलब क्या होता है, बिजली का चमकना। ओके, तो ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको स्विम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो बिजली होती है वो पानी की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो ऐसे चांसेस रहते हैं कि वो जो बिजली है ना वो पानी में आकर के मतलब गिर जाए, तो इसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। सही बात है ना? इसलिए जब भी लाइटनिंग हो तब आपको स्विम नहीं करना चाहिए, राइट। तो देखो इसका रीज़न क्या लिखा है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द लाइटनिंग कैन एंटर द वाटर इजिली एंड बी वेरी हजार्ड्स फॉर अ पर्सन हु इज स्विमिंग, दिस कैन इवन कॉस्ट हिज लाइफ। सॉरी, यहाँ पे कॉस्ट नहीं आएगा, आप सही कर लेना, यहाँ पे लॉस्ट आएगा। ओके, समझ में आ रहा है? क्या लिखा है यहाँ पर कि दिस कैन इवन लॉस हिज लाइफ। समझ में आया? कॉस्ट मत लिखना, लॉस लिखना। अब यहाँ पे सी क्या है कि इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट द इरप्शन ऑफ वॉल्केनो, सो दिस इज फॉल्स। ओके, इसका आंसर देखो, वॉल्केनिक इरप्शन इज अ नेचुरल डिजास्टर विच मे हैपन एनी टाइम, देयर इज नो टेक्नोलॉजी दैट कैन स्टॉप सच कैलामिटी। ओके, डी यहाँ पर क्या है कि हैवी रेन्स रिजल्ट इन फैमिन, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका रीज़न क्या है, हैवी रेन्स में वॉश अवे द क्रॉप्स एंड कॉज डैमेज टू द फार्म लैंड, दिस इज कॉल्ड अ वेट फैमिन। अब यहाँ पे फोर्थ देखना, राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सुनामी, व्हाट गिव्स राइज टू अ सुनामी। तो इसका आंसर देख लो, आप यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि सुनामी मीन्स ह्यूज हार्बर वेव विच ब्रेक्स एट द कोस्टल रीजन्स कॉजिंग ट्रेमेंडस डैमेज। सेकेंड पॉइंट क्या है कि these waves are formed due to volcanic eruption on the ocean floor or due to earthquake at the bottom of the ocean. Third point is the energy released because of the earthquake pushes the water upwards. This results in the formation of waves. Fourth point क्या है, these waves are not very high near the source but they spread rapidly to long distances. Fifth point, the velocity of these waves is 800 to 900 km per hour. Sixth point is upon reaching the coastal area their velocity is reduced but their height increases tremendously to about 30 meters. This cause a great damage. Okay, तो ये आपने देखा। अब यहाँ पर बी क्या है कि what is a cloud burst, तो इसका भी आंसर मैं आपको बता देती हूँ। देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द क्लाउड बर्स्टिंग मीन्स द एक्सेसिव रेनफॉल सडनली pouring in a short span of time in a specific area. Second point is due to very high temperature near the land, the water coming down from rain clouds does not reach the land in the form of rain but vaporize and goes back into the same clouds. This causes large amount of vapor in these clouds. When rapid condensation occurs in such water laden clouds, it rains suddenly at a rate of 100 mm per hour or more in a specific area. ठीक है, तो ये था इसका आंसर। आप देख लेना इसको और लिख भी लेना। अब यहाँ पर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ अ वॉल्केनो। तो देखो इसका आंसर, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वेन एवर देयर इज वॉल्केनिक इरप्शन द केमिकल सब्सटेंसेज सच एज
lava, vapor, hot mud, sulfur, etc. is thrown out. Second point is these substances are usually present in the interior of the earth's crust. When they are thrown out, they form mountains and hills and change the landform. Third point, there is atmospheric pollution due to the ash and gases ejected. Temperature of the surrounding area rises due to hot gases by the volcano. फिर फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर कि इट स्टार्ट्स रेनिंग आफ्टर अ वोल्केनिक इरप्शन. फिर फिफ्थ पॉइंट, नियर बाई फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट्स गेट बरीड अंडर द हॉट मड. समझ में आया? तो ये है इसका आंसर, आप देख लो. फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, डी, व्हाट आर द मेजर्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू लाइटनिंग. तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ. देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है, वन शुड स्टे एट होम व्हेन देयर इज थंडरिंग एंड लाइटनिंग. सेकेंड पॉइंट इज one should not take shelter under a tree on the heights or in open ground as there is high chances of lightning striking here. Third point, one should not stand near an electric pole or telephone pole, a tower, etc. Fourth point, not to get into water for swimming. And last point is install a lightning conductor on the top of one's building. Okay, तो ये है इसका आंसर. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि what measures have been taken to deal with calamities such as floods and landslide under the disaster management program in Maharashtra. तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट. देखो ये इसका पूरा कंप्लीट आंसर है. देखो अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी, तब आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा. तो देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डिजास्टर मैनेजमेंट सेल हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल ऑफ महाराष्ट्र. ओके, फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस सेल पीपल आर गिवन वार्निंग अबाउट द स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक्स और फ्लड्स इन एडवांस. Third point is in 1976 government has established the National Flood Commission. The commission has made special efforts towards the control of floods. There is a plan made for flood control from national level to village level. Fourth point is government makes efforts to stop the large scale damage of property and loss of life by executing this plan. Fifth point is if there are landslides or cloud bursts causing loss of houses for the people, then government provides the shelter homes. The people are relocated in case of any threat of natural calamity. Sixth point is government also have plans for giving all the kind of help to citizens during calamities. ओके, तो ये है आपका फिफ्थ का आंसर. अब यहाँ पर अगला देखो, विथ रेफरेंस टू डिजास्टर मैनेजमेंट व्हाट आर द थिंग्स इन योर हाउस दैट यू विल चेक. तो इसका आंसर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है. फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि रिपेयर डोर्स एंड विंडोज, प्रॉपरली इंस्टॉल विंड प्रोटेक्शन वॉल्स ऑन विंडोज. सेकेंड पॉइंट, कीप ऑल द इलेक्ट्रिक कनेक्शंस इन प्रॉपर वे और इन एमरजेंसी स्विच ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक कनेक्शंस. थर्ड पॉइंट इज keep a first aid box with all essential things. Fourth point is keep a lantern in proper condition. Now fifth point is check gas line or tube properly or switch off gas connection. Sixth point क्या है, if there is a dry tree near the house cut it down. Okay, तो ये है इसका complete आंसर जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी वीडियोस बनाऊं, देन प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना. ओके, थैंक यू.